जो हम सोर्सिंग सीखने जा रहे हैं, ये वो सोर्सिंग है जिसको देखें समझने की पहले थोड़ी सी कोशिश कर लें डेफिनेशन सोर्सिंग की क्या है। सोर्सिंग का मतलब होता है कि आपने चीज खरीदनी कहाँ से है और कैसे खरीदनी है। ठीक है, अब फर्ज कर लेते हैं आप दराज पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि मैं दराज पे ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट भी देता हूँ। मेरे भी 2 वीक्स के सेशंस फेसबुक लाइव पर चलेंगे जिसके ऊपर हम दराज की टिप्स एंड ट्रिक्स और दराज को हम करेंगे। लेकिन मेरे अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो लोग मेरे साथ अटैच होते हैं या हमारे ईजीआर का हिस्सा है, उनके लिए एक बहुत स्पेशल फैसिलिटीज होती हैं दराज के लिए भी, लाइक इन अ सेंस के मैं ऑनलाइन सेशन दूंगा अभी 2 वीक्स का, या मेरा ख्याल है 4-5 सेशन क्लासेस में दूंगा दराज की, उसमें मैंने बताकर चले जाना है। अब जो बंदे अटेंड करेंगे अकाउंट्स बनाने के लिए, उनको काफी मसाइल झेलने पड़ेंगे बीच में, तो उस टाइम पे तो अहमद उनके साथ अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो जब वो अहमद अवेलेबल नहीं होगा तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम होगा। लेकिन जो ईजीआर के कम्युनिटी है, जो ईजीआर की फैमिली है, उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ, चाहे मैं ऑन एंड ऑफ हूँ। आप सुबह मैसेज करें, मैं रात तक जवाब दूँ, लेकिन उनको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और दराज 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 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखें लोग लाखों रुपए दराज पे भी कमा रहे हैं, तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। हाँ, अमेजोन बहुत बड़ी चीज है, अमेजोन इज अ जॉइंट, अमेजोन का मुकाबला दराज के सामने ऐसे ही है, दराज ऐसे ही है अमेजोन के सामने जैसे पहाड़ के सामने चूंटी, इतनी छोटी वो चीज है। लेकिन फिर भी चूंटी भी काटे तो दर्द होता है, तो उसकी अपनी एक हैसियत है। तो अगर आपने दराज पर भी काम करना है ना, तो आपको सोर्सिंग आनी चाहिए, ये वो चीज है। ठीक है, तो अगर आपने ईबे पर भी काम करना है तो चीज तो खरीदनी है ना बेटा, वॉलमार्ट पे भी करना है तो खरीदनी है। दुनिया यार, आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, अपनी वेबसाइट बनानी है, अपनी वेबसाइट बनाकर खुद सेल करना है। ठीक है, कई कई वेबसाइट्स हैं, कई स्टोर्स हैं यार, जिनके दिन में 50-60 ऑर्डर्स आते हैं, और अगर वो 100 रुपए भी पर डे रखते हैं तो 5,000-6,000 पर डे वो अर्न करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ, और मैं आपको इवन मिलवा भी सकता हूँ, तो काफी ज्यादा ऐसी चीजें हैं। लेकिन स्नैरियो क्या है कि यार वो भी तो कहीं ना कहीं से चीज खरीदते हैं ना, तो ये सोर्सिंग महदूद नहीं है अमेजोन तक। तो इसीलिए ये जो ट्रिक है, ये जो काम है, इसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। ये नहीं आएंगी, ई कॉमर्स में कामयाब नहीं हो सकते हो। मेरी आखिरी बात, प्रैक्टिकल सिनेरियो पे जाने से पहले मुझसे मेरी एक बात याद रखना बेटा, आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छी हंट की थी, आप गुरु थे उस प्रोडक्ट के, आपने कहा मैं आग लगा दूंगा मार्केट में जाके, लेकिन मुझे एक चीज का जवाब दें, एक चीज मार्केट में बिक 10 रुपए की रही थी, आपने उसको 12 रुपए में खरीद लिया है। आप बताएं उसकी अच्छाई कहाँ गई सारी? उसका कस्टमर भी बैठा है, उसकी डिमांड भी है, लेकिन यार आपका कंपटीटर बाकी दुकानदार जो है 10 रुपए की बेच रहे हैं, और आप बेचारों को पड़ी 12 रुपए की गई है। आप बताओ क्या करोगे? सो दिस इज नॉट एन इजी टास्क। आपने चाइना से सामान बनवाना है, बनवा के यूके का कस्टम क्लियर करवा के अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना है। दराज पर काम करना है, चाइना से बनवाना है, पाकिस्तान का कस्टम क्लियर करवाना है, तो घर तक चीज आएगी। तो ये आसान टास्क नहीं है, लेकिन यकीन मान लें कि ये इतने मजेदार काम है कि एक दफा अगर आपको ये काम आ गया, यकीन करें आपके सामने ऐसे रास्ते खुले होंगे जैसे आप सोचेंगे रात को बैठ के, यार सुबह मैं कौन सा बिजनेस करूं, सुबह मैं कौन सा काम करूं। मैं सोर्सिंग इतनी बड़ी चीज है। ठीक है, उसकी उसकी एक मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि मेरा मतलब, आप ये सिर्फ सोचें समझें एक बात को, कि यार अगर आप विंटर आ रहा है, एक विंटर है, सर्दियां आ गई हैं, आपने एक यूनिक सी टोपी, फर्ज कर लेते हैं एक कैप है, एक आपने कैप मैन्युफैक्चर करवाई है चाइना से, और आपके घर में आ गई है बल्क क्वांटिटी में, 500 पीसेज आ गए। अब आप दराज पर भी आपका स्टोर है, आप वहां भी सेल कर रहे हो, लेकिन आप उसको होलसेल में भी बेच सकते हो। आपके पास 500 पीसेस आ गए, आप पर पीस 50 रुपए रखो, 40 पे रखो, 500 पीसेस 2 दिन में बेच दो। ये क्या फन है आपके सामने? ये फन है बेटा सोर्सिंग का, कि जब आप वहां के गुरु बनोगे। ठीक है, तो सोर्सिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत सारी हैं। हम स्टार्ट करते हैं, और दो आज हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक ये है जो हम सोर्सिंग पढ़ रहे हैं, दूसरा टॉपिक यह है प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन। और यकीन कर लें, अगर इन दो टॉपिक्स के अंदर से एक एक चीज आपको नहीं आती, मैं आपको कहता हूं दुनिया में आपको कोई काम नहीं देगा।
जाकर झक मारोगे, कोई काम नहीं मिलेगा। मेरी ये बातें याद रखना। अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन अमेजोन की प्रोडक्ट का कैलकुलेट करना नहीं आता, और दूसरा आपको सोर्सिंग नहीं आती, आपका क्लाइंट आपसे पूछेगा भाई कहाँ से बनवाओगे, नहीं बनवाने आती, क्लाइंट पकड़ लोगे, अंकल पकड़ लोगे, ताया पकड़ लोगे, भाई पकड़ लोगे, और उस बेचारे की सोर्सिंग में उसकी जो है ना कमर तोड़ के रख दोगे। वही बात है, 10 रुपए की चीज 12 रुपए में, दूसरी दफा वो कहेगा भाईजान इससे दूर रहना। ये सिर्फ अमेजोन में आपका नुकसान करवाएगा और कुछ नहीं करेगा। इसीलिए प्राइवेट लेबल जो है ना वो थोड़ा मुश्किल टास्क है, क्योंकि उसके अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा वैल्यू रखती हैं। स्लाइड्स मुझे याद करवा दीजिएगा, मैं स्लाइड्स आपको सेंड कर दूंगा ये। अच्छा, स्टार्ट करने लगे हैं बेटा। ये एक सिंपल एक पहले तो है, एक साइकिल है, ठीक है। ये साइकिल है सिंपल, के प्रोडक्ट आप पहले रिसर्च करते हो, मतलब हंट करते हो, उसके बाद सोर्स करते हो, मतलब उसको बनवाते हो कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कंट्री से, चाहे अपनी कंट्री से हो गया। उसके बाद उसको लॉन्च करते हो, मतलब मार्केट में लेकर जाते हो, मतलब मार्केट में उसकी लिस्टिंग वगैरह करते हो, एड्स लगाते हो, और उसके बाद उसे मार्केट तक पहुंचा देते हो। फिर यही सिस्टम दोबारा चलता रहता है। अगर आपने वही सेम प्रोडक्ट करनी होती है, उसी की इन्वेंटरी दोबारा तैयार करवानी है, तो मार्केट से डायरेक्ट सोर्स और ये वाला ये सर्च वाला पार्ट बीच में से निकल जाता है, ठीक है। ये एक सिंपल, ये हंटिंग का लिखा हुआ है, लेकिन ये हंटिंग नहीं है, कंप्लीट जो है ना इसका साइकिल है। अब यार मेरी एक बात गौर से सुनिएगा, इन सवालों के जवाब आपको दुनिया को देने पड़ेंगे। जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे, लोग पूछेंगे, बताना पड़ेगा। पहला सवाल आपसे किया जाएगा कि यार चाइना से ही क्यों मैन्युफैक्चरिंग करनी है, चाइना से ही क्यों बनवाना है, हम यूके में मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो यूके से ही कहीं क्यों नहीं बनवा लेते। पहली चीज याद रखिएगा, जो उसको आपने जवाब देना है कि यार चाइना के अंदर हमें बेस्ट रेट्स मिलते हैं। क्यों बेस्ट रेट्स मिलते हैं? इसलिए क्योंकि 80% चीजें प्लास्टिक से बनी होती हैं, रबर से बनी होती हैं, और चाइना में ये बहुत सस्ता है। अच्छा, क्यों सस्ता है? दो वजूहात है। एक तो उसकी जो कुदरती जो ये प्लास्टिक या रबर निकलने के लिए जो मादनियात वगैरह जमीन में चाहिए होती हैं इनको बनाने के लिए, वो चाइना में बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि चाइना सबसे बड़ा रिसाइकलर है, वहां पे रिसाइकलिंग सबसे ज्यादा होती है, प्लास्टिक को वो वेस्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर ये क्वांटिटी ज्यादा है। जब क्वांटिटी ज्यादा है तो उसका रेट दुनिया से कम है। अब आपको समझ आ गई। दूसरी चीज यह है, चाइना तरक्की इतनी कर गया बेटा कि उनके घर घर में मशीनरी लगी हुई है। चाइना इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। सो क्या है, हमें बेस्ट रेट्स मिलते हैं। उसके बाद एक और चीज आपको समझाता हूं कि चाइना के अंदर हमें रिलैक्सेशन मिलती है अली बाबा की वजह से। क्या रिलैक्सेशन है अली बाबा की वजह से? आपको पता है अमेजोन के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा जॉइंट जो ई कॉमर्स के अंदर काम कर रहा है वो अली बाबा है। अब आप खुद सोच लें, कोई ईबे, कोई वॉलमार्ट, कोई कुछ भी नहीं है। दूसरा बड़ा रेवेन्यू जो जनरेट करता है वो अली बाबा जनरेट करता है पूरी दुनिया में। अली बाबा कौन है? एक ये मुझे याद करवाइएगा, अभी जो हमारा सेशन रिकॉर्ड नहीं होगा जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बतानी है, वो उसमें मुझे बात याद कराइएगा कि अली बाबा की जर्नी से मुतल्लिक मैंने आपको एक बात बतानी है, पहली चीज। और दूसरी वो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि आपको प्रोडक्ट आइडियाज कैसे जनरेट होते हैं अली बाबा से। ये चीज मैं आपको समझाऊंगा कि आपको बेस्ट प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज अली बाबा से कैसे मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना डिफरेंट साइट्स हैं और भी। चाइना के अंदर अली बाबा अकेली साइट नहीं है, ठीक है। वहां पर ग्लोबल सोर्सेज डॉट कॉम भी है, मेड इन चाइना डॉट कॉम भी है, DHgate.com भी है, और 1688.com भी है। देन वाई अली बाबा? हम अली बाबा पर क्यों जाते हैं? दो चीजें याद रखिएगा। अली बाबा सबसे ज्यादा आपको आपकी मनी की सिक्योरिटी देता है, मनी की सिक्योरिटी देता है। वो कैसे देता है, मैं एक सेकंड आपको बताता हूँ। अच्छा, आपको सिक्योरिटी कैसे देता है? कि जो पैसे आप देते हो
अब मैं हूं, मैंने चीज बनवानी है, ठीक है, मैंने चीज बनवानी है। OLX की एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने चीज खरीदनी है, बेचने वाला OLX पे बैठा हुआ है। अब क्या होता है, मैं बेचने वाले से डील करता हूं डायरेक्ट, मैं उससे बात करता हूं, बात करने के बाद उसके अकाउंट में पैसे भेजता हूं, वो मुझे चीज भेज देता है, या मैं जाकर उससे खरीद लेता हूं। यही चीज होती है ना। तो अगर चाइना जाना ही है तो ई कॉमर्स का क्या काम है? वो तो पुराने दौर के अंदर हम चले गए ना, कि कंटेनर आ रहे हैं, कंटेनर जा रहे हैं, और पूरे पूरे कंटेनर मंगवाने पड़ेंगे। सो कमाल ये है अली बाबा का, कि अली बाबा के अंदर हम पैसे सप्लायर को नहीं देते, हम पैसे देते हैं अली बाबा को। और जब हमारा पैसा डूबने की हद तक पहुंच जाए, या कोई ऐसी बात हो जाए कि हमें क्वालिटी ना मिले, हम अली बाबा का गिलेबान पकड़ते हैं, भाईजान आप जिम्मेदार थे। तो अली बाबा इसकी फुल जिम्मेदारी उठाता है और दूसरे से पैसे हमें लेकर देता है, या तो दूसरे से लेकर देता है या अपनी जेब से दे देता है हमें और बाद में उससे ले लेता है। समझ आ रही है आपको? तो अली बाबा की ये जो श्योरिटी है ना, ये इतनी बड़ी श्योरिटी है कि पूरी दुनिया में इस जैसी श्योरिटी किसी साइट पर आपको नहीं मिलती, इसीलिए हम अली बाबा को प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा, और यकीन करें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अमेजोन पे स्टार्ट लिया था आप सक्सेस स्टोरीज, और वो अभी अली बाबा पर भी सेल करते हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बना ली। खैर ये बहुत लॉन्ग जर्नी है, ये 15-15 20-20 सालों की जर्नी है जब से अली बाबा स्टार्ट हुआ। खैर इसको हम कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ अली बाबा ज्वाइंट है इस बारे में। और हमारा बैंकिंग सिस्टम, आज हम दुनिया से कितने पीछे हैं, हमें अपने ऊपर, मैं कहता हूं ना कि यार आप लोगों के लिए इतना काम अभी बाकी है अमेजोन में, कि मैं कहता हूं कि आपके बच्चे भी काम करें ना तो ये खत्म नहीं होता। अपनी जिंदगी तो छोड़ दे, अब बच्चे भी काम करें तो खत्म नहीं होता। हम इतने दुनिया से पीछे हैं, हम 300-300 साल, आप यकीन करें, हम दुनिया से पीछे चल रहे हैं। मैं उसकी एग्जांपल आपको देकर बताता हूँ। ये मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ ना, ये इसकी मैं हालिया एग्जांपल आपको देकर बताता हूँ। हमने एक, मेरा एक क्लाइंट है, हमने उसका एक सैंपल मंगवाया अली बाबा से, ठीक है। वो सैंपल क्यों मंगवाया जाता है मैं उसको आगे आपको बताता हूँ, सिर्फ आप समझिए, हमने एक प्रोडक्ट मंगवाई, 24,000 रुपए की वो प्रोडक्ट थी, 24,000। प्रोडक्ट हम तक नहीं पहुंची, टाइम खत्म हो गया, सप्लायर ने पहुंचाना था, टाइम एंड हुआ। मैंने अली बाबा को जाकर बोला, भाई कैसे बोलते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सारा भी सिखाता हूँ, सिर्फ अभी कहानी सुने। कि मैंने अली बाबा को जाकर कहा, भाईजान इस बंदे ने मुझे पैसे, मुझे चीज नहीं भेजी अभी तक, तो लिहाजा जो है ना आप मुझे इससे पैसे वापस लेकर दें जो मैंने इससे पे किए थे, क्योंकि एडवांस पेमेंट होती है सिंपल। अली बाबा ने उस बंदे से पूछा, मेरे सामने, हमारी आंखों के सामने उस बंदे से जवाब मांगा कि भाईजान आप इसका जवाब दें, अहमद भाई को सैंपल क्यों नहीं पहुंचा पाकिस्तान में। उसने कहा सॉरी जी मैं लेट हो गया। अली बाबा ने मुझसे पूछा, भाईजान आप इसको और टाइम देंगे, हम चाहते हैं आप इसको 10 दिन और दे दें। मैंने कहा यार सॉरी मैं नहीं दे सकता 10 दिन। उसने कहा ठीक है बेटा इसके पैसे वापस कर। अगर 24,000 दिया है ना, तो 24,000 में से 1 रुपया भी नहीं उन्होंने कट किया उसी एक दिन के अंदर, विद इन 24 आवर्स। और ये 24 घंटे वर्किंग में होता है। अली बाबा 7 डेज अ वीक काम करता है और 24 आवर्स अ डे काम करता है। ये इसकी दूसरी बड़ी अचीवमेंट है। इवन अमेजोन भी, जोन से आपको पता है सैटरडे संडे ऑफ होता है, ये ऑफ नहीं होता अली बाबा। उन्होंने मुझे उसी 24 आवर्स में पैसे वापस किए, मुझे नोटिफिकेशन जारी किया, नोटिफिकेशन के साथ मुझे डॉक्यूमेंट सेंड किए। डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद प्रॉपर उस डॉक्यूमेंट्स पे एक रेफरेंस नंबर था, कि इस रेफरेंस नंबर के अगर आपका बैंक आपको पैसे ना दे तो इस रेफरेंस नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं, भाईजान अपने मैनेजर को जाकर कहो मेरे अमाउंट वापस आई है, अभी तक आपने दी क्यों नहीं है। आज मेरा ख्याल है 60वां दिन है, 60वां को दिन हो गया है, मुझे अलाइड बैंक वालों ने पैसे रख कर बैठे हुए अपनी जेब में और मेरे अकाउंट में भेज नहीं रहे। और मुझे पता है आगे से क्या कह रहे हैं, सर हमारी स्क्रूटनी होगी ना, हम देखेंगे आपने कि मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की। और मैं कह रहा हूं मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है यहां से पैसे बाहर लेकर जाऊं, वो मैं तो बाहर से पैसा पाकिस्तान में लेकर आया हूं, तुम्हें तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं तो डॉलर पाकिस्तान में लेकर आ रहा हूं। और आप कह रहे हो, अब आप यहां से अंदाजा लगा लो, जो काम अली बाबा के लिए एक दिन का था, अलाइड बैंक के लिए आज 60 दिन गुजर गए अभी पूरा नहीं हुआ। और ये जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं, सर पैसे आ गए हमारे पास ही पड़े, ये भी कह रहे हैं मुझे पैसे आ गए हमारे पास पड़े। अब आप अंदाजा लगा ले, हैं हम 300 साल पीछे या नहीं, हमारे सिस्टम्स पीछे हैं या नहीं। तो हम लोगों ने, हम जो कम्युनिटी है ना, जो ई कॉमर्स की कम्युनिटी है, हमने इन सिस्टम्स को आगे लेकर जाना है। तो जब हम लेकर जाएंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है, ठीक है।
सो अब आपको चले यहां तक पता चल गया होगा वाई अली बाबा, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ये वो चीजें हैं जो हमें अली बाबा बताता है कि भाईजान ये चीजें आप लोगों ने, फयाज भाई बैंकिंग सिस्टम फैसिलिटेट करने के बजाय इरिटेट करता है यार। फैसिलिटेट तो चलो यार, आप ना दो मुझे पैसे, महीने बाद दे देना, मैं नहीं शोर डाल रहा, मैं 45 दिन बाद दे देना, लेकिन यार आप मुझे इरिटेट कर रहे हो कि आप बार बार बैंक में आओ और पूछो, बार बार बैंक में आओ पूछो, यार ये कोई तरीका कार करने का। और यकीन करें इस वजह से मैं आपको, जब मैं अभी आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा ना कि काम किस तरह बकायदा करना है, तो हम लोग ये काम ही इनके सिर से नहीं लेते, हम ये बैंकिंग सिस्टम को चलाते ही नहीं है अपने। मैं आपको बताऊंगा किस तरह चलाना है ताकि ये इंसान के बच्चे बन के रहे। ये तो एक मिस ऐप है ना कि अब पैसे क्रेडिट कार्ड से दे दिए थे वापस लेने थे, ये मिस ऐप था, वरना मैं कभी भी ऐसे नहीं करता कि मैं इनके पास अमाउंट डायरेक्ट भेजूं। वो मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह भेजता हूँ, और वो सारा लीगल सिस्टम है, कोई लीगल नहीं है, वो बिल्कुल 110% लीगल है, ठीक है, हर लिहाज से। सिर्फ ये बैंकों से थोड़ा बचना होता है। और यकीन करें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है अगर आपका बैंक आपको विद इन 30 डेज आपकी अमाउंट ना दे तो आप उसके खिलाफ एप्लीकेशन दें स्टेट बैंक में। लेकिन यार अब मैं 24,000 के लिए स्टेट बैंक चला दूंगा एप्लीकेशन देने, मुझे तो मतलब आप अंदाजा लगाए कौन जाएगा, किसी के पास इतना टाइम नहीं। अच्छा खैर, अब मैं आपको समझाता हूँ कि अली बाबा आपको कहता है कि हर किस्म की फैसिलिटी मैं आपको दूंगा, मैं श्योरिटी लूंगा, लेकिन सप्लायर सिलेक्ट करते हुए कुछ बातों का ध्यान आपने रखना है। अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखेंगे और जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं सिखाए हैं उन रूल्स के अगेंस्ट जाएंगे, तो यार मैं फिर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। फिर आपका 24,000 का, 24 लाख का, 24 करोड़ भी डूबेगा, जिम्मेदार तुम खुद होगे, मैं जिम्मेदार नहीं, ठीक है। अब अली बाबा के ये रूल्स हैं जो मैं आपके सामने लिखे हुए हैं, अभी हम प्रैक्टिकली इसको कर कर देखेंगे और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। तो अब अगर आप अब भी प्रैक्टिस ना करें और कहें मेरे पास टाइम नहीं है इतनी इंपॉर्टेंट चीज के लिए, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है। पहली चीज वो कहता है ट्रेड, जब आप किसी से चीज खरीदने लगे अली बाबा के ऊपर, तो आपने एक चीज चेक करनी है कि उसके पास ट्रेड अश्योरेंस का बैज है या नहीं है। कैसे आप देखेंगे, कैसे, अभी प्रैक्टिकल करते हैं, थोड़ी देर में आपको दिखाता हूं कि अली बाबा पे कैसे सप्लायर के साथ ट्रेड अश्योरेंस। सिर्फ अभी ये समझें कि ट्रेड अश्योरेंस का बैज होना जरूरी है। अगर आपने ऐसे दुकानदार से चीज खरीद ली जिसके पास ट्रेड अश्योरेंस का बैज नहीं होगा, अली बाबा की कोई गारंटी नहीं है। अली बाबा ने अपने हाथ ऊपर कर लिए भाईजान, अब तुम जानो और तुम्हारा सप्लायर जाने, ठीक है, अब हमारी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। नंबर 2 पर वेरीफाइड सप्लायर का बैज है या नहीं है। 2 बैजेस होते हैं जो दुकानदार को मिले होते हैं। इसकी अजम्पशन के अंदर इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि आप एक दुकान पर गए और उस दुकान के ऊपर अली बाबा कहता है 2 बड़ी बड़ी सीनरीज लगी होनी चाहिए, जिसमें एक में वेरीफाइड का पेज लगा और एक में ट्रेड अश्योरेंस का लगा हो, ठीक है। अगर ये दोनों पेजेस नहीं लगे हुए किसी दुकान में तो उसकी तरफ मत जाओ, ठीक है। ट्रेड अश्योरेंस वेरीफाइड होता क्या है? ट्रेड अश्योरेंस का बैज अली बाबा उसको देता है जिसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अली बाबा के पास पड़े होते हैं। मतलब मैंने कंपनी खोली चाइना के अंदर, मैंने अपने कागजात उठाए और कागजात उठा के अली बाबा के हवाले कर दी, तो अली बाबा ने उसके बदले में मुझे ट्रेड अश्योरेंस का बैज दे दिया। अच्छा, दूसरी चीज होती है वेरीफाइड। अली बाबा हर 6 महीने, 3 महीने के बाद, 3 या 6 महीने के बाद अपनी एक टीम भेजता है उसकी फैक्ट्री के अंदर, जो उसकी सफाई देखती है, जो देखती है कि इसकी मशीनरी ठीक है, इसकी मशीनरी को जंग तो नहीं लगा, इसके अंदर एम्प्लॉयज ठीक काम कर रहे हैं, इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स पूरे हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद वो उसे वेरीफाइड सप्लायर का बैज देता है और हर 6 महीने के बाद चेक करता है। तो ये 2 चीजें होती हैं जो अली बाबा हमारे लिए करता है। ट्रेड अश्योरेंस का बैज देते हुए डॉक्यूमेंट्स अपने पास क्यों रखता है? इसलिए कि अगर पाकिस्तान में बैठे अहमद के साथ तुमने ज्यादती की ना, तो हम तुम्हारी पूरी कंपनी को सू कर देंगे कि तुमने अहमद के साथ ज्यादती की है। समझ आ रही है? और चाइना के अंदर करप्शन का जो रूल है आपको पता है ना, कि गोली सर पे मारते हैं और उसके पैसे भी जो है ना रिलेटिव से लेते हैं, तो वहां कोई बचने का चांस नहीं है। तो जिस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स अली बाबा के पास होंगे ना मेरे प्यारे भाइयों, वो 5-7 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की इन्वेंट्री के लिए आपसे ज्यादती कभी नहीं करने लगे, वो आपको दिन रात सर सर कहकर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है
3+ डायमंड्स होने चाहिए। डायमंड्स कहाँ नजर आते हैं, सारी चीजें अभी बताएंगे प्रैक्टिकली करके, सिर्फ अभी रूल्स को पढ़ें। रेटिंग जो होती है 4.5 से प्लस होनी चाहिए, एक्सपीरियंस 3 साल से ज्यादा होना चाहिए, और डिलीवरी टाइम 90% से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, रेटिंग अगर 4.5 नहीं भी है, 4 भी है तो चल जाएगा, बाकी सारी चीजें पूरी होना जरूरी है। नहीं पूरी होती, दुकान में जाओ, चीजें देखो, सलाम सलाम करो, एक बोतल भी पी लो, फर्ज करो मजाकतन अगर बात करूं, खाना भी खा लो उसके साथ, फिर उससे चीज नहीं खरीदनी है आपने, ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ लोग कहते हैं अहमद भाई यार 90% बड़ी स्ट्रिक्ट आपने रख दिया, 90% डिलीवरी और टाइम, और 3 साल से उसने जितने ऑर्डर डिलीवर किए हैं सारे 90% होने चाहिए, तो यार ये तो ज्यादती है, इतना तो हो जाता है। तो बेटा मैं आपको बताता हूँ कि जिस टाइम पे आप पे कर चुके होगे ना 5-6 लाख रुपए कम से कम, ठीक है, और उसके बाद आपका सप्लायर आपको कहेगा ना कि भाईजान इस हफ्ते हो जाना था, अगले हफ्ते कर दूंगा, तो जो आप अगले हफ्ते जो आपको नींद नहीं आएगी ना, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि 90% में क्यों कह रहा था। तो इसीलिए जो है ना 90% इसमें कोई बात नहीं हो सकती किसी किस्म की भी, ठीक है। और अब ये कुछ चीजें जो एथिकल रूल्स हैं, इसके ऊपर इन सारी चीजों को बताने से पहले मैं आप सब लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ, और ये मेरी बात गौर से सुनिएगा। एक तो यह है कि हम कोई चीज में इजाफी नहीं बोलता, सारे आपके काम की चीजें हैं, लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, एक चीज याद रखना यार, जब आप अली बाबा के एजेंट से बात करोगे, जब आप किसी फैक्ट्री के एजेंट से बात करोगे, यार अल्लाह का वास्ता है, वो एक इंटरनेशनल लेवल का बंदा है, उसके साथ तू तड़ाक करके बात नहीं करनी। समझ आ रही है? अगर आप इस तरीके से बात करोगे तो पाकिस्तान को भी लेट डाउन करोगे, अपने आप को भी लेट डाउन करोगे, और यकीन करो कि बारगेन या डील तो बाद में होगी ना, आपको वैसे ही कहेंगे ये 2 नंबर बंदा है। और मैं आपको बताता हूँ, आप पठान से, पठान अच्छी, पठानों जैसी मेरी सिस्टर है, उनकी हमने शादी पठानों में हमने की हुई है, वो बहुत पठान, बहुत मेरे बिजनेस पार्टनर्स पठान है, ठीक है। पठानों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन एक मिसाल वो दी जाती है ना कि अगर आप जाते हो 2,000 रुपए का जूता है ना, आप पठान को कहते हो यार 800, वो कहता है नहीं यार, या आप कहते हो 500, वो कहता है नहीं यार, थोड़ी देर बाद कहता है चलो 550। तो चाइना भी इसी तरह की कौम है, आपको बताएगी 4 पे शायद सौदा 1.5 रुपए पे कर जाए, लेकिन उनसे बार्गेन करने का एक तरीका है, उनसे एथिकल बिहेवियर में बात करनी है, तू तड़ाक करके बात नहीं करनी है। यहां से अंदाजा लगा लो कि वो इंटरनेशनल लेवल का बंदा है। वो आपसे बात कर रहा है, थोड़ी देर के बाद किसी अमेरिकन से बात कर रहा होगा, थोड़ी देर के बाद किसी कैनेडियन से बात कर रहा होगा। तो आपने ये नहीं शो कराना कि यार मैं पाकिस्तानी हूं, ना मुझे बात करने का ढंग आता है और ना मुझे बार्गेन करने का ढंग आता है। तो बार्गेन कैसे करना है, मेरी ये बात सुन लें कि बार्गेन के मुतालिक आपने कैसे बात करनी होती है। देखें, बार्गेन आपने ऐसे करना होता है कि आपने ये नहीं कहना कि यार फर्ज कर लें मैं एक प्लास्टिक बॉटल खरीद रहा हूं, तो हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है ना, और जी पिछली दुकान पे तो 5 रुपए की मिल रही है भाईजान, आप क्यों 7 रुपए की दे रहे हैं, और पता चले पिछली दुकान पर अवेलेबल ही नहीं थी, वैसे ही उसको दबाने के लिए हम लोग कहते हैं यार पिछली दुकान पे इतने की मिल रही है, या फलां मार्केट में इतने की मिल रही है। इनको आप कहेंगे ना, यकीन करें वो इतने प्यार से आपकी बेइज्जती करेंगे, आपको बेइज्जती भी महसूस नहीं होगी। वो पता है क्या जवाब देते हैं इस बात का आगे से, वो कहते हैं सर हमें जो है ये मटेरियल इतने मतलब पैसों में मतलब इतनी कॉस्ट में हमें बेनिफिट नहीं दे रहा, लेकिन नो वरीज, हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि अगले आने वाले बिजनेस के अंदर हम हमारा और आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के अंदर जाएगा। इस तरह की बातें वो करते हैं, आप मुंह भी नहीं बचा सकेंगे, और यार ये मैंने कह भी दिया आगे से, तो उसने सीधा सीधा जवाब दे दिया और इतनी मीठी मीठी कर दिया कि आप मुझे समझ भी नहीं आ रही मैं क्या करूं। तो आपने क्या करना होता है, वो टिप है, ये कोई एक बंदा ना यार ये लिख ले, ये हर बंदे के लिए नहीं है यूट्यूब पे। तो ये जो ट्रिक्स हैं ये सिर्फ मेरे कैंडिडेट्स के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस की ट्रिक्स हैं। तो ये मैं एंड पर आपको सिखाऊंगा, जो सेशन रिकॉर्ड नहीं होगा ना, कि आप बात करनी कैसे है, ये तो मैंने बता दिया कि नहीं कैसे करनी है, और कैसे करनी कैसे है ये हम बाद में बताते हैं। फिलहाल सिर्फ हम इसको, ये कुछ रूल हैं जिसके ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि जो है ना उनके साथ चैट करो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, और इंट्रोड्यूस करने के बाद आपने ये नहीं कहना कभी भी कि मैं आई एम उमैर एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ये नहीं करना होता। आपने करना है आई एम उमैर,
a part of eGreen Revolution. This is our official website. You can visit our website. We are dealing in different e-commerce markets like Daraz and Amazon, and we are dealing in Amazon America and Amazon in UK. And हम जो है ये चीज आपसे खरीदना चाहते हैं, जो भी चीज होगी उसके बाद ये तरीका है बात करने का। ये नहीं कहना है उमैर फ्रॉम पाकिस्तान यार ये प्लास्टिक बोतल कितने की, ये तरीका नहीं है। ये बात करेंगे तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल का बंदा है, वो समझ जाएगा बंदा जो है ना मजे लेने के लिए आया है और इसकी कोई साख नहीं है, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो उस वो फिर आपको जो है ना ट्रीट भी वैसे ही करेगा। ठीक है जी, बिजनेस पोर्टफोलियो देना है, वो सारी चीजें। और बिजनेस पोर्टफोलियो के सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना पूरी दुनिया में जो चलती है यार, वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है जो लाइव होती है। आपके पास लाइव वेबसाइट होनी चाहिए। बड़े बड़े कंट्रीज में लाइक अब चाइना की मिसाल ले लें, चाइना में जब आप बात करेंगे ना तो वो आप उसको बेशक कहें ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा अमेजोन का अकाउंट है, यार वो कुछ नहीं देखने लगे, वो ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे आपकी। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना वो इसीलिए आप लोग हमारे अदारे का पार्ट हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट अभी मैंने अपडेट करवाई है और उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा पैसा भी लगाया है उसको करने में। वो सब आपकी वेबसाइट है, आप उसको यूज कर सकते हो। जहां जाओगे आप अपना रेफरेंस दो, मैं इस टीम का पार्ट हूँ, ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है। कोई सवाल करें साइट के मुतालिक, इदारे के मुतालिक, आपको पता होना चाहिए आप पार्ट है। नहीं पता होगा मुझे मैसेज कर कर पूछ कि अहमद भाई यार कोई बंदा मुझसे ये पूछ रहा है तो मुझे बता दो। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होती है, आपने उससे डिफरेंट एमओक्यूज के बारे में पूछना है। एमओक्यूज क्या होते हैं, मतलब ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इसको कहते हैं। मतलब आपने पूछना है यार कि अगर मैंने प्लास्टिक बोतल आपसे लेनी है, 500 पीसीस बनवाऊं तो कितने की एक बोतल बनाकर दोगे, 1000 बनाऊं तो कितने की बनाकर दोगे, और 2000 बनाऊं तो कितने की बनाकर दोगे। ये आपने उससे पूछना है, निगोशिएशन करनी है। ये जिस तरह मैंने आपको बताया, कम से कम अगर आपको प्लास्टिक बोतल चाहिए तो 6 दुकानों पर जाना है आपने, जिनमें से 2 आपने फाइनलाइज कर लेनी है। ऑर्डर द सैंपल, चूज द बेस्ट वन। ये वो अब आपको समझ लगी कि मैंने सैंपल क्यों मंगवाया था। अब जाहिर बात है मुझे सारी चीजें पता चल गई हैं, मुझे उसकी प्राइस पता चल गई है, पिक्चर पता चल गई है, वीडियो दे दिया उसने। लेकिन यार जब तक चीज मेरे हाथ में नहीं आएगी ना तो मुझे पता नहीं चलेगा इसकी क्वालिटी क्या है। और कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, मैं बार बार कह रहा हूं, प्राइस ज्यादा कर दो, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। गंदी क्वालिटी की चीज यूके अमेरिका में भेजोगे, यकीन करो नहीं खरीदेंगे वो इस किस्म के लोग हैं। ठीक है, उन्होंने तो झूठा N95 मतलब 2 नंबर N95 नहीं खरीदा, और हमारे एशियंस जो है वो वही बात आ जाती है, 50 रुपए में भी N95 मिल रहा था। तो वहां पर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो इसीलिए सैंपल घर मंगवाना पड़ता है। जब आपकी डील डन हो जाती है, आप उनसे कहते हो भाईजान एक सैंपल मेरे एड्रेस पर भेज दो, उसके पैसे वो आपको देने पड़ते हैं, वही सैंपल के पैसे आप देते हो। लेकिन जब आप उसको बड़ा ऑर्डर करते हो ना तो वो जो पैसे हैं ना, लाइक अभी हमने 24,000 का सैंपल मंगवाया, अब मैंने उसको कहा था जब हम आपको बल्क ऑर्डर प्लेस करेंगे, मतलब 10 लाख का ऑर्डर देंगे तो उसमें से मैं 24,000 माइनस कर दूंगा। मतलब अगर आपकी मेरी डील हुई है 10 लाख में तो मैं 10 लाख नहीं दूंगा, 24,000 माइनस करूंगा, क्योंकि ये सैंपल मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। और शुरू में वो सैंपल के पैसे क्यों लाजमी लेता है आपसे, क्योंकि अगर आप उसका सैंपल मंगवा लें और उसे ऑर्डर ही ना करें तो इसीलिए वो भी सिक्योर होने के लिए कहता है अभी सैंपल के पैसे दो ना, बाद में माइनस करा देना। तो इसीलिए सैंपल मंगवाने पड़ते हैं, बहुत जरूरी है। आपको 2 सैंपल चाहिए होते हैं, 3 सैंपल चाहिए होते हैं। एक तो 2 तो दुकानदारों के होंगे जिनके आप मंगवाएंगे और क्वालिटी, एक उसका सैंपल होगा, गौर से सुनिएगा, एक उसका सैंपल होगा जो यूके में, अगर आप यूके के कंपटीटर आपने सेलेक्ट किया हुआ है ना, आप किसी किसी दुकानदार की किसी मतलब आप बॉटल कर रहे हैं तो जो टॉप 10 निकले थे उन टॉप 10 में से आपने सेलेक्ट किया था ना इसकी जगह मैं छीनूंगा, तो उसका जो डिजाइन होगा, उसकी जो बॉटल होगी वो भी आपने यूके से मंगवानी है। जब तीनों बॉटल्स आपके टेबल पर पड़ी होंगी ना, फिर आपको क्वालिटी पता चलेगी, अब क्वालिटी में क्या फर्क है। ठीक है, एग्जैक्ट जो चीज है ना वो तकरीबन वैसी होती है, 19-20 का फर्क होता है, इससे ज्यादा नहीं होती, क्योंकि हम उसकी वेट, उसका डायमेंशन, हर चीज अपने सप्लायर को बताते हैं कि ये मैंने प्लास्टिक बोतल बनानी है, ये इसकी तस्वीर है, ये इसका डायमेंशन है, ये इसका साइज है, ये इसका वेट है, ये इसका कलर है, हर चीज हम उसको बताते हैं। ठीक है, तो जब वेट भी वही होगा, डायमेंशन भी वही होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली मटेरियल भी वही होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली 19-20 का ही फर्क होता है, लेकिन हम मंगवाते हैं। आप गौर से सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि हम आप प्रैक्टिकल जा रहे हैं अगले 8 मिनट के बाद।
आप लोगों के जहनों में एक सवाल आना चाहिए था, आया भी होगा, लेकिन इस टाइम क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा है तो मैं बीच में ब्रेक नहीं लगा रहा कि ज्यादा गपशप लगे, एंड पर लगाते हैं। सिनेरियो क्या है कि यूके से जब आपने मंगवाना है तो आप, हो सकता है आप यहाँ पर पाकिस्तान में बैठे हैं, आपने अमेजोन से एक चीज ऑर्डर किया है, लेकिन हो सकता है जो आपका कंपटीटर है ना, जो टॉप 10 में था, जब आप उसके स्टोर के ऊपर जाकर ऑर्डर करते हैं बाय नाउ के बाद एड्रेस देते हैं पाकिस्तान का, तो हो सकता है वहां पर एक एरर शो हो जाए, सॉरी हम ये स्टोर पाकिस्तान से बाय डिलीवर नहीं करता। ठीक है, इस तरह होता है। 85% स्टोर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में डिलीवर नहीं करते, वो सिर्फ यूके में ही करते हैं। वजह क्या है मैं आपको समझाता हूं, और बाकी 15% क्यों करते हैं, गौर से सुनिएगा। अक्सर लोग आपसे सवाल कभी जिंदगी में कर जाएंगे। एक, जब आप अमेजोन का अकाउंट बना लेते हैं ना बेटा, तो वहां पर एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं ग्लोबल सेलिंग का फंक्शन। ठीक है, ये मैं आपको जो है ना, जब आप अभी हम अकाउंट बनाना एंड पर सीखेंगे ना, तो वहां पर मैं आपको टास्क दूंगा कि अब आप यूट्यूब पर जाएं और देखें ग्लोबल सेलिंग का फंक्शन कहाँ से निकलता है और कहाँ से ऑन होता है। मैं बता भी दूंगा शुरू में, लेकिन बाद में आपसे भी दोबारा पूछूंगा। ठीक है, उस ग्लोबल सेलिंग के फंक्शन में होता क्या है जी, पे वजिया 3 सैंपल्स का पे करना पड़ेगा, तीनों का पे करना पड़ेगा। ठीक है, उनमें से एक ये आपकी जो जो आपकी 10 लाख या 12 लाख का बजट है ना, उसके अंदर ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर कर रखते हैं कि सोर्सिंग में इतने पैसे लगेंगे। अब ये एक्सपीरियंस की भी बेस आ जाती है, यकीन करें। मैंने अभी हमने 2 महीने क्लाइंट्स की सैंपल वो प्रोडक्ट लॉन्च करवाई हैं, और मैंने एक एक सैंपल मंगवाया, एक एक सैंपल मंगवाया, मैंने दूसरा मंगवाया नहीं है किसी दुकान से। लास्ट हमने एक सैंपल मैंने मंगवाया है, मैंने सिर्फ चाइना से दुकानदार का सैंपल मंगवाया, ना यूके से मंगवाया, ना किसी और दुकानदार का मंगवाया। मैं 110% श्योर था कि ये प्रोडक्ट सही है। और वो एक्सपीरियंस की बेस आती है ना, 4-5 साल मुझे हो गया इस फील्ड के अंदर, तो मुझे अब वो पता चल जाता है। होपफुली आप भी उस लेवल तक पहुंचेंगे, लेकिन इनिशियल जो वे है ना, वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब क्या है मैं अच्छा, ग्लोबल सेलिंग का फंक्शन क्या करता है यार, देखो जब आपने अपने सेलर सेंटर में जाकर ग्लोबल सेलिंग का फंक्शन ऑन कर दिया ना, तो अगर आप अमेजोन के जो $40 देते हो ना मंथली, जो उसकी फीस है, $40 आपने देने ही देने हैं, चाहे आपका काम हुआ है, कुछ बेचा है नहीं बेचा, $40 आपने देने हैं। तो वो 40 की जगह आपको 80 देने पड़ते हैं, 40 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। वो फंक्शन फिर हमें क्या करता है कि अगर हमारी दुकान पे कोई बंदा आया और वो यूके से बाहर से भी ऑर्डर कर रहा है, अमेरिका से कर रहा है, पाकिस्तान से कर रहा है, इंडिया से कर रहा है, तो हमारा जो वो होगा ना, जो प्रोडक्ट होगी वो उस तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ये होता है कि पैसे वो देगा, कस्टम शस्टम के पैसे सारे वो देगा, लेकिन प्रोडक्ट वो वहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन 85% लोग इसको ऑन क्यों नहीं करते, क्योंकि यार फजूल है हर महीने $40 ग्लोबल सेलिंग का फंक्शन ऑन करके देना, क्योंकि यार आपको यूके से बाहर से ऑर्डर ही नहीं आता। कौन ऑर्डर करेगा, वो करेगा तो आपका कंपटीटर ही ऑर्डर कर रहा होगा, कौन करेगा यार। पागल है, 10 पाउंड की चीज यूके से मिलती है, पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते 110 पाउंड की हो जाती है। मैं पागल हूं कि 10 पाउंड की चीज 110 पाउंड में मंगवाऊं, और वो भी पहुंचे पता नहीं अगले महीने जाके, या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद। मैं पाकिस्तान से उसके नमो बदल चीज ले लूंगा। तो इसीलिए इस तरह ऑर्डर आता ही नहीं है, अगर कोई ऑर्डर आए तो कंपटीटर ही। तो इसका वे क्या होता है, आप फर्ज करें आपने टॉप 10 के अंदर से एक बॉटल सेलेक्ट किया है, आपने उसकी बार्गेन किया है, सोर्सिंग किया है, आपने चाइना की 2 दुकानों से सैंपल भी मंगवा लिया पाकिस्तान में। अब आप जो है जब यूके में अपने कंपटीटर का सैंपल पाकिस्तान में मंगवाने की कोशिश किया है, तो एरर आ गया। एरर क्या आ गया कि जनाब ये तो पाकिस्तान में आता ही नहीं है, अब कैसे क्वालिटी चेक करेंगे। तो इसके लिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों को किसी अच्छी टीम के साथ जुड़ना जरूरी है। जब तक आप लोग किसी का पार्ट नहीं होंगे, किसी अदारे का, आप लोग अमेजोन में ग्रो नहीं कर सकते। फर्ज करें, मैं बताता हूं कैसे। हमारा क्या होता है, हमारे जो पार्टनर हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, अमेजोन में मेरे पार्टनर हैं, ईजीआर के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। वो यूके नेशनल है, यूके के अंदर रहते हैं। वो अमेजोन का जो हब है ना कोवेंट्री सिटी के अंदर, उससे 1 घंटे की ड्राइव पे रहते हैं। समझ आ रही है आपको। मैंने जब भी कोई सैंपल मंगवाना होता है, मैं नवीद को कहता हूँ, नवीद यार ये सैंपल ऑर्डर करके ना जरा पाकिस्तान मेरे एड्रेस पर भेज दे। वो पाकिस्तान, वो अपने घर ऑर्डर करता है, टीएनटी की एक सर्विस है बड़ी अच्छी, उसके थ्रू मुझे पाकिस्तान में भेज देता है। सैंपल के पैसे मैं उसको पे कर देता हूँ, किसी क्लाइंट के जो भी क्लाइंट का खर्चा होता है वो लेकर। अब हो क्या रहा है, ये एक सर्कल है। अगर आप अकेले होंगे तो मुझे बताएं, आप यूके में बंदा ढूंढते फिरेंगे, पहले बंदा ढूंढेंगे, उसके बाद क्या होगा। मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ, सिर्फ बंदे की काम नहीं होता ना।
मेरे पास लड़का आया, ठीक है, उसने आकर कहा अहमद भाई यार मैंने यही एक सैंपल है जिसके 24,000 फंसे में, इस बेचारे के ऊपर तो कोई बहुत ही बुरा वक्त है, मैंने कहा तुम सदका दो। क्या सिनेरियो है कि उसने क्या किया हुआ है कि अब उसने इसी तरह मुझे कहा यार अहमद भाई मैंने ना यूके से ग्लोबल सेलिंग का फंक्शन नहीं ऑन हो रहा, प्रोडक्ट भी उसकी खुद की अपनी उसने सिलेक्ट की हुई थी, सब कुछ अपना था, मैं सिर्फ उसको गाइड कर रहा था, मैं उससे हाफ पैसे लेता था, अगर लेते हैं मतलब $250 है तो वो मुझे 110 डॉलर देता है मशवरा लेने के मुझसे, ठीक है, मुझसे गाइडेंस लेने के, काम सारा वो खुद ही करता है। तो उसने मुझे कहा यार अहमद भाई ये मैं यूके से मंगवा रहा हूँ, मेरा दोस्त है तो वो मुझे पिशावर का पिशावर में भिजवा देगा। मैंने उसको कहा यार मैं तुम्हें फैसिलिटी देता हूँ, मैं तुमसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करूंगा, लेकिन जो है ना ये तुम जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ। उसने कहा नहीं 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 नहीं, मेरा जिगरी दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त है, तो ऐसा है कि मेरी कुछ और चीजें भी हैं तो वो भी मैंने करवानी है। तो मैंने कहा ठीक है। हफ्ते बाद मेरे पास आया, मुझे कहता है यार वो कोरियर सर्विस कौन सी है। मैंने फ्लायर का स्क्रीनशॉट लिया, मेरे पास सैंपल आते रहते हैं ना यूके से, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको भेजा, TNT का जो बकायदा पैकिंग है उसके ऊपर उनका नंबर सारा कुछ था। मैंने कहा यार इसके थ्रू भेजना, कर दिया, बात खत्म होगी। मैंने भी दोबारा नहीं पूछा, उसने भी नहीं बताया। करते 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 जनाब महीने बाद मुझे कह रहा है यार अहमद भाई वो तो मैंने किसी और उससे किया था और पता नहीं वो हमने किसके ऑफिस में डिलीवर किया था, फिर वो कहते हैं पाकिस्तान आ रहा है, रास्ते में यार अहमद भाई 1 महीना गुजर गया है, अब वो कह रहे हैं हमसे आपका सैंपल गुम हो गया है, लिहाजा हम आपके 100 पाउंड आपको वापस कर रहे हैं। तो मैंने कहा दिए कितने थे? कहता 150 पाउंड की तो खाली प्रोडक्ट थी, उसके अलावा 3 चीजें मेरी अपनी थी, कर कुर के तकरीबन 400 साढ़े 400 पाउंड बनता है। मैंने कहा पता चला है आपको, जिस टाइम पे मैं आपको समझा रहा था कि हर बंदे के बस की बात नहीं होती, किसी टीम के साथ जुड़ो, टीम के साथ काम करो, तब आपको समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने जब उससे दोबारा पूछा यार TNT वालों का नंबर मैं कॉल करता हूँ, मैंने उसको फैसिलिटी दी ना यार, मैं कॉल करता हूँ तो मेरे भाइयों जैसे हो, मैं नवीद को कहता हूँ उनके ऑफिस में जाकर पता करे मुझे स्लिप्स की, बाद में बताते हैं मैंने TNT के थ्रू तो भेजा ही नहीं, मैंने किसी और सर्विस के थ्रू भेजा। मैं वजह यार उसका ऑफिस अहमद भाई दूर था TNT का। मैंने कहा ठीक है, फिर जब आप अपनी मर्जी करेंगे तो रिजल्ट भी आपको अपनी मर्जी का मिलेगा। तो आप लोगों को ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि आप लोगों ने, कि आप चाहे EGR के साथ जुड़ो चाहे इनेबलर्स के साथ जुड़ो, किसी टीम के साथ जुड़ के आपने काम करना है, ठीक है ना। इंडिविजुअल अपने हाथ में पंगे नहीं करने, क्लाइंट को भी डुबाओगे और खुद भी डूबोगे, ठीक है। आपने क्या डूबना है, आपका तो पैसा ही नहीं लगा होगा, सारे पैसे तो क्लाइंट पे कर रहा होता है, ठीक है। चले मैं नया लिंक भेज रहा हूँ, उस पर आ जाए, फिर हम अली बाबा को प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों के पास अगर, खैर अभी तो स्क्रीन चल रही होगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आ जाए, चलें जी। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट बना लें, सॉरी वेबसाइट कह रहा हूँ, जीमेल बना लें, और उसी के ऊपर फिर आपने सारी जगह काम करना है, ठीक है। तो इसी तरह आपने alibaba.com पे जाना है, ये देखें जिस तरह alibaba.com है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, आपने alibaba.com लिखें, आप यहाँ इंटर हो जाएंगे। इंटर हो जाने के बाद बेटा आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, ये साइन इन ऊपर लिखा हुआ है, साइन इन पे क्लिक करेंगे, अपनी जीमेल डालें, ठीक है, यहाँ से जीमेल क्लिक करें और अपनी जीमेल से इंटर हो जाएं। इसीलिए मैंने आप सबको कहा था कि अपनी जीमेल जरा ऑफिशियल अच्छी सी जीमेल बना लें। जिस फर्ज कर लें अगर उमैर नाम है लड़के का, तो लिख लें उमैर वर्चुअल असिस्टेंट या उमैर EGR official.gmail.com, इस तरह की कोई भी बना लें, ताकि आप जब भी किसी से बात करें तो उनको लगे एक प्रोफेशनल बंदा काम कर रहा है। मैं कभी भी अपनी मेल से बात नहीं करता, ये भी डेथ बाय क्रैशिंग वाला जो भी सीन था मैंने आपको बताया, एक गंदा सा नाम है मेरी उसका जीमेल का, तो वो मैं उसके थ्रू बात भी नहीं करता। हमारे ऑफिशियल जो है ना eGainRevolutionOfficial.com, इससे हमेशा बात की जाती है, ठीक है। अच्छा, आप फर्ज कर लेते हैं सारे बंदे जितने भी हैं, अब मेरी स्क्रीन को, अपनी स्क्रीन को गौर से देखें। फर्ज कर लेते हैं हमने जो प्रोडक्ट हंट की हुई है वो है आइस क्यूब या आइस ट्रेज, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर लिखना है आइस ट्रे। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं, मेरे पास हालांकि वो टॉप 10 के अंदर से मैंने सेलेक्ट किए हुए, मैंने अपना एक कंपटीटर सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन फिलहाल सिंपल आपने जाकर सर्च के अंदर लिखना है आइस ट्रे। आइस ट्रे लिखने के बाद इस तरह की विंडोज आपके सामने ओपन हो जाएगी। और अली बाबा इस थोड़ा सा स्लो है एज कम्पेयर टू अमेजोन, क्योंकि ना ये बहुत हैवी वेबसाइट है तो इसको इंटरनेट बहुत अच्छा चाहिए होता है। ये देखें अभी भी फुली लोड नहीं हुई, क्योंकि एक तो ये है कि मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ और वीडियो भी मेरी शेयर हो रही है, और अली बाबा वैसे ही जो है ना हैवी वेबसाइट है। सो
बन जाएगा आपका अकाउंट, कोई टेंशन परेशानी आपने नहीं लेनी। जहां पर जैसे ही आप आगे, आपने आईस्ट्रेस सर्च किया, डिफरेंट दुकानें ओपन हो गई आपके सामने, ये डिफरेंट सप्लायर निकल आए हैं, जिस मर्जी से चाहे बात करें, जिस मर्जी से चाहे करें। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने कहा था उस दुकान के अंदर मत जाना जिस दुकान के ऊपर बोर्ड ना लगा हो ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड का। तो अब हम एक बाय वन चेक करेंगे तो यार हमें तो सारा दिन यही यही डिटेक्ट करने में लग जाएगा। ये देखें कितने पेजेस हैं, चले जा रहे हैं। तो इसका एक इजी वे अली बाबा ने दिया हुआ है। आप अपने लेफ्ट साइड पर जाएंगे, ये ट्रेड एश्योरेंस का टिक है, इसको मारें टिक, ये दोबारा रीलोड होगा। ठीक है, ये पेज रिलोड हो गया है। अगर आपको यहाँ से नहीं भी नजर आ रहा तो नीचे, हाँ नीचे जोन सा है ना, वो कुछ सप्लायर गायब हो गए हैं जिनके पास ट्रेड इंश्योरेंस का बैज नहीं है। अब आपने दूसरे नंबर पर क्लिक करना है वेरीफाइड का। आपने वेरीफाइड के ऊपर क्लिक किया, अब और लोग गायब हो गए। अब यहाँ पर जितने लोग अवेलेबल हैं, जितने प्रेजेंट हैं, वो सारे वेरीफाइड और ट्रेड इंश्योरेंस रखते हैं। रीचेक तब करेंगे जब हम दुकान के अंदर जाते हैं, तब हम रीचेक भी कर लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज इसने एक और दिया है, पहले ये नहीं अवेलेबल थी, आजकल ये आ गई है। ये कहता है कि उन सप्लायर्स को भी मैं निकाल दूं जो 1 घंटे से पहले पहले रिप्लाई नहीं करते। तो हम पाकिस्तानी कौम है, हमने वैसे भी प्रैक्टिस करनी है, हमें बेस्ट रेट्स चाहिए, बेशक तुम अगले दिन जवाब दे देना। तो इसको हम क्लिक नहीं करते। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो वो लोग भी गायब हो जाएंगे जो 1 घंटे के अंदर अंदर जवाब नहीं देते, 2 घंटे में देते हैं, 3 में देते हैं। मतलब आप इनको मैसेज छोड़ दोगे, जारी बात है उनके घर जाकर तो नहीं आपने दरवाजा खटखटाना है ना, मैसेज छोड़ दोगे, उस मैसेज का जवाब ये आपको थोड़ा लेट देंगे, लेकिन कोई मसला नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पर फर्ज करते हैं, ये हम amazon.co.uk पे जाते हैं, फर्ज करते हैं हमें यहाँ पर हमने लिखा है, हो ये मुंबई साथ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आप, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमने एक कंपटीटर सेलेक्ट किया है, फर्ज करो टॉप 10 के अंदर से, ये वो डिजाइन है जो मुझे चाहिए, मैंने इसकी जगह छीननी है। अब ये डिजाइन, पेटेंट वाली कहानी मैंने आपको बताई हुई थी ना, पेटेंट चेक करवाना पड़ता है, डिजाइन पेटेंट तो नहीं है, वो हम चेक करवा लेंगे, उसका कोई मसला नहीं होता। ठीक है, जब आप सोर्सिंग कर रहे होते हो, अभी सिंपल ऑर्डर नहीं करना, सिंपल ऑर्डर करने से पहले पेटेंट चेक करवाना होता है। वो कैसे चेक किया जाता है, जब आप लोग उस लेवल पर पहुंचेंगे तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको उस टाइम पे गाइड करूंगा। अभी उस तरह नहीं बता सकता मैं भी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एक प्रॉपर काम होता है, फाइवर पर जाकर ऑर्डर प्लेस करना है, उसमें पैसे लगते हैं, तो फायदा कोई नहीं अभी करने का। आप बस जहन में रखें कि हमें चेक करवाना पड़ता है सैंपल से पहले कि कहीं ये डिजाइन इसने रिजर्व तो नहीं करवाया हुआ कि कोई और बंदा इस डिजाइन को नहीं बेच सकता। ठीक है, वो हमें पता चल जाता है। 80-85% चीजें पेटेंट नहीं होती, और इवन अगर पेटेंट भी हो तो उसका भी दूसरा तीसरा हल होता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे होता है। फिलहाल आप अभी सीधी रोड पे जाएं, मोटरवे पर जाएं, आगे पीछे जाएंगे तो मजीद टेंशन और वो समझ नहीं आएगा। अच्छा, अब मैंने इस तरह का डिजाइन निकालना है कि भाई इस तरह का डिजाइन कौन सा बंदा बेच रहा है, पहले तो मैं देखते हैं। और मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि ये जो डिजाइन है ना, ये सारी दुकानदारों के पास अवेलेबल होगा। अब जरूर देखिए, कुछ चीजें होती है ना, अब आप एक एक दुकान के अंदर जाते हैं तो कुछ चीजें उसने डिस्प्ले पर लगाई होती, तो समझ लें ये जो चीजें लगी है ना, ये डिस्प्ले पर लगी हुई। इनके पास और भी चीजें अवेलेबल होंगी, आइस्ट्रेस और भी डिजाइन में, लेकिन ये अभी डिस्प्ले पर ये चीजें लगी हुई हैं। तो नीचे जाते जाएं, हम फर्ज करें, देखते हैं यार ये हमें ये देखें, ये हमें मिल गया, ये उसी तरह का, सिर्फ डिजाइन में फर्क है। हम इसको कहते हैं, शायद इसके पास डिजाइन वो कलर भी अवेलेबल हो, सॉरी, ये देखें ये कलर आ गया, मेरा ख्याल है ये कलर वही है। अब आप मुझे बात दें, तकरीबन ये वही चीज है। ठीक है, लिटिल बिट फर्क है, ये मेरा ख्याल है कलर थोड़ा सा ज्यादा ग्रीन है और ये थोड़ा सा कम ग्रीन है। ठीक है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इतना 19-20 का फर्क आता है, आप हू बहू एक चीज नहीं बना सकते हो। ठीक है, कोई 19-20 का फर्क आता है, लेकिन वेट वही होना चाहिए, मटेरियल वही होना चाहिए, साइज वही होना चाहिए, कलर तकरीबन वही होना चाहिए, तो ये सारी चीजें। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, आप इस दुकान के अंदर आ गए हैं। आप ये ट्रेड एश्योरेंस का होल्डर है, ये वेरीफाइड है, लेकिन हमने अब इसकी बाकी चीजें चेक करनी है जो मैंने आपको बताई थी। ये देखें, इसका तजर्बा कितना है, 7 साल का। रिस्पॉन्स टाइम 9 घंटे से पहले पहले जवाब देता है। ठीक है, मतलब ये है कि जवाब थोड़ा लेट आपको देंगे स्टार्ट में, बाकी फिर बाद में सेट हो जाएंगे, स्टार्ट में थोड़ा लेट देंगे। डिलीवरी टाइम 100%।
ट्रांजैक्शन जितने ज्यादा पैसों की कर चुका है। अब ये फ्लोर है, ये देखें, ये वेरीफाइड है ना, ये देख रहे हैं, ये बैज लगा हुआ है, वेरीफाइड सप्लायर। इसका फ्लोर इतना है, मतलब इसकी फैक्ट्री का साइज इतना है। R&D एम्प्लॉयज होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, कितने नौकर इसने रखे हुए हैं। मतलब यह है कि जो ऑलरेडी इस अच्छे से अच्छा बनाने की रिसर्च करते रहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्वालिटी कंट्रोल, फैक्ट्री को साफ सुथरा रखने के लिए, कोई डैमेज पीस ना चला जाए, ये सारी चीजें करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए कितने एम्प्लॉयज इसने रखे हैं। ये यहाँ पर जो है ना, ये अब सारा इसको कैसे पता है बेटा? इसीलिए पता है क्योंकि ये वेरीफाइड है। मैंने आपको बताया ना कि अली बाबा अपनी टीम भेजता है बार बार चेक करने के लिए, तो उसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। ट्रेड एश्योरेंस इसके पास होगा ही होगा, ये देखें प्रोटेक्शन में ट्रेड एश्योरेंस आ रहा है। अब टेंशन की कोई बात नहीं है, पैसे जाएंगे सीधे अली बाबा के पास, आंखें बंद कर कर इससे बार्गेन करो, बात बनती है, सिंपल ऑर्डर करो, इससे डील कर दो, कोई मसला परेशानी नहीं है। आप लोगों के लिए मैं एक फाइल आपके साथ शेयर करूंगा जो आप लोगों को शुरू में हेल्प करेगी, क्योंकि आप लोग इंग्लिश में इतने पक्के नहीं होगे। आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा यार अच्छा अब बात शुरू कैसे करनी है, मैंने समझा तो दी है लेकिन वर्डिंग आपको नहीं पता चलेगी। तो मैं आपको एक टेम्पलेट भेजूंगा, उसके अंदर से आपने सिर्फ सीखना है, ये नहीं करना कि उसको उठा के कॉपी पेस्ट करके इनको भेजना शुरू कर दें। उसके अंदर लिखा हुआ है कि पहला मैसेज क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, तो आपने सिर्फ उस टेम्पलेट से सीखना है कि अच्छा इस तरीके की वर्डिंग यूज करके बात करनी है। दूसरी चीज, लड़कों के लिए मैं आपको समझा दूं, वैसे तो आप लोग माशाल्लाह मेच्योर हो। एक फनी वाक्य आपको बता देता हूँ कि ये आपको यहाँ पर ना 90% लड़कियां होती हैं, 90% लड़कियां होती हैं जो आपसे बात करेंगी, वेल ड्रेस्ड होंगी, गुड लुकिंग होंगी। लेकिन हमारे जो है ना पाकिस्तानियों का थोड़ा सा, एशियंस का थोड़ा सा अलमिया है कि कोई लड़की अगर अच्छे से बात कर ले तो उनको लगता है यार सॉरी टू से लेकिन बंदी सेट हो रही। ठीक है, तो ये काम नहीं करना, वो हाईली प्रोफेशनल लोग हैं। वो आपसे ये भी पूछेंगे कि सर आपने खाना खा लिया है, वो आपसे ये भी पूछेंगे कि सर रात को हाँ जो है रात को खाना खाया था। ठीक है, वो आपसे ये भी चीजें पूछेंगे। तो आप लोगों ने ये नहीं कर लेना कि यार ये तो एक्स्ट्रा सवाल पूछ रही है तो आप आगे से उससे भी एक्स्ट्रा सवाल पूछो, अच्छा जी आपने खा लिया। ये नहीं है, वो उनका बात करने का बिहेवियर ऐसा है। ठीक है, और एक दफा जब आप उनसे सप्लायर से बात कर लेते हो तो आपने उनको मेल वगैरह नहीं देनी। मैं बताता हूँ कि क्या करना है, यहाँ तक तो आप पहुंच गए हो। ठीक है, हाँ सीजनल ग्रीटिंग्स के भी करेंगे और बहुत सारी और चीजें करेंगी, रिलेशन बिल्ड करेंगे, बिल्कुल वो बहुत अच्छे तरीके से आपसे बात करेंगे। अब यहाँ पर दो तरीके होते हैं उनसे बात करने के। पहला तरीका ये है, ये चैट नाउ पे आप क्लिक करें और डायरेक्ट उनको मैसेज प्लेस कर दें। यहाँ पर आपका ना डायरेक्ट मैसेज की भी वो खुल जाएगी, विंडोज खुल जाएगी। ये अली बाबा थोड़ा स्लो हुआ है मेरा, आपने साइन इन किया होगा ना, मैंने तो साइन इन नहीं किया, तो डायरेक्ट मैसेज की विंडोज खुल जाएगी, आप डायरेक्ट उससे बात कर सकते हो। दूसरा तरीका ज्यादा प्रोफेशनल है, वो कौन सा है, आपने कॉन्टैक्ट सप्लायर के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा एक चीज और का बहुत ख्याल रखना है, मेरे जहन के अंदर आ गई। देखें अगर आप मार्केट यूके के लिए प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं ना, तो ये अली बाबा पे भी यहाँ जाके आपने मार्केट यूके सेलेक्ट करनी है। अमेरिका के लिए कर रहे हो तो अमेरिका करनी है। उसका फायदा ये होगा कि फिर वो जो प्राइसेस है ना, देखें यहाँ पाउंड में बता रहा है, तो जब अमेरिका का करेंगे तो डॉलर में बताएगा, पाकिस्तान में करेंगे तो रुपीज में बताएगा। अब मेरी एक बात गौर से सुनिएगा आप सब लोगों के लिए कि यार देखो प्यारे भाइयों, यहां पर इसने लिखा हुआ है 0.4995 पाउंड से लेके 0.9082 पाउंड तक प्राइस वेरीफाई वेरी करेगी। क्यों करेगी? प्रोडक्ट एक ही है, क्वालिटी एक ही है, ये डिपेंड करता है आप पीसेस कितने ऑर्डर कर रहे हो। आप 500 पीसेस ऑर्डर करोगे प्राइस हाई मिलेगी, 1000 करोगे प्राइस थोड़ी कम होगी, 2000 करोगे थोड़ी और कम होगी। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, ये जो प्राइस आपने आपको यहाँ लिख कर देते हैं ये एक डमी प्राइस होती है। इस प्राइस के ऊपर आपने बिलीव नहीं करना, क्योंकि इस प्राइस के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड नहीं होती। आपका डब्बा इंक्लूड नहीं होता, आपके डब्बे के ऊपर लोगो इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, आपके बिल्कुल फैज ठीक कह रहे हैं, आपके डब्बे के ऊपर लोगो प्रिंट नहीं हुआ होता है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर आपने कलर प्रिंट कराना है, आपने लेबलिंग लगानी है, कोड्स लगाने हैं, ये सारी चीजों के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को साथ साथ सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ ये है कि आपने इसके ऊपर बिलीव नहीं करना कि भाई इतना है तो यही प्राइस होगी। ठीक है, सो
दूसरा तरीका क्या है कांटेक्ट करने का, कांटेक्ट सप्लायर के ऊपर क्लिक करें। इसी तरह की आपकी एक और फॉर्म ओपन होगा सबर में जहाँ पे साइन इन हुआ, वो वाली विंडोज में खोलता हूँ कहीं ये एक ऑफिशियली हमारा साइन इन भी पड़ा होगा, फिर मैं बताता हूँ। निकालने की कोशिश करता हूँ ताकि फॉर्म आपके सामने खुल जाए। मैं भी इसके अंदर वो चेक करता हूँ क्या हुआ है। ठीक है, इस वाली विंडोज में साइन इन हुआ है। मैं देख लूँ, एक सेकंड में चेक कर लूँ कि हमारी एक दो ऑर्डर्स प्लेस हुए थे, ये वही वाली है कोई और है। अगर ऑर्डर्स हुए थे तो मैं ऑर्डर भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये मुझसे अगेन एंड अगेन थोड़ी सी वेरिफिकेशन मांग रहा है, बहुत दिन के बाद मैं ऑनलाइन हुआ इसलिए। चाहिए कुछ सैंपल्स ऑर्डर हुए हैं, देखें कुछ सैंपल्स हमने लड़कों ने कुछ ऑर्डर किए हुए हैं। ये हमारी टेस्टिंग के लिए समझ लें, एक साइट थी जहाँ पर ये ऑर्डर प्लेस हुए हुए थे। वापस जाते हैं होम पेज के ऊपर। हाँ जी, मोबाइल ऐप भी है इनकी, लेकिन ट्राई करें कि आप लैपटॉप से ही आएँ। स्टार्ट में वो ज़रूरी होता है, वो अच्छी चीज़ है। इसमें फीचर्स आपको थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं, वो लिमिटेड ऐप है। अच्छा, उसके बाद ये आगे आप यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद हमने वापस हम आइस क्यूब लिखते हैं और वापस ये दोबारा स्टेप रिपीट हो रहे हैं, तो दोबारा से देखिएगा। यहाँ पर मैं आ गया। अब मैंने दूसरा मेरा स्टेप क्या है कि मैंने ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाई को टिक करना है। मैंने ट्रेड एश्योरेंस को टिक किया। वेट करना है जब तक टिक लिखा नजर ना आ जाए, क्योंकि मैंने बताया हैवी वेबसाइट है, बाजू का आप क्लिक कर देते हो और वहां पर हुआ नहीं होता। जब ये हो गया, आप ये विंडोज को प्रॉपर रिफ्रेश होने दें। रिफ्रेश हो गया। अब देखते हैं हमारा वो वाला सप्लायर किधर गया है यार, फिर ढूंढना पड़ेगा। आई थिंक सो, पता नहीं था या नहीं था। तो चले, ये कोई और है। ठीक है, इसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, ये उससे बेहतर है। तो दूसरी क्या चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्टैक्ट सप्लायर के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके सामने एक फॉर्म अब ओपन होगा। ठीक है, उस फॉर्म के अंदर कौन सी चीजें आपने टिक करनी है, या प्रोफेशनल वे है बात करने का। ठीक है, चैट नाउ पर भी आप कर सकते हैं, वो शॉर्टकट है, डायरेक्ट आपकी बात शुरू हो जाती है। और ये जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, ये जो सा प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल वे में इस तरह बात करते हैं। ये देखें, ये फॉर्म ओपन हो गया। इस तरह का फॉर्म आपके पास आ जाएगा। आपने दो चीजें करनी है बेटा। पहले इसको रेकमेंड, इसको टिक नहीं करना गलती से भी। अगर इसका मतलब पता है क्या, रेकमेंड मैचिंग सप्लायर्स, कि अगर आपने इसको टिक कर दिया तो यकीन करें जो आपकी मेल है ना, जिससे आप जीमेल से आप लॉग इन हुए हो, तो बेटा ये को 5,000 जो आइस ट्रेस बेच रहे हैं ना, सबको भेज देंगे आपकी मेल और कहेंगे इसको ग्रीन कलर की ट्रे चाहिए। फिर बेटा आप सुबह उठेंगे ना, आपको 5,000 ईमेल्स आई होंगी और आप भूल जाएंगे कौन सी मेल पढूं और कौन सी ना पढूं। तो ये नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पर कोई मटेरियल, कोई किसी चीज को मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कुछ भी आपने फिल आउट नहीं करना। बस यहाँ आकर आपने सिंपल एक मैसेज लिखना है। वही वाला मैसेज अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपने आप के बारे में बताना है कि मैं ग्रीन से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, यहाँ वर्किंग करते हैं, हम आपसे लॉन्ग टर्म बिजनेस चाहते हैं, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने अटैचमेंट पे जाना है और अटैचमेंट में जाके जो आपने अपने कंपिटिटर की जो पिक्चर होगी वो आपने डाउनलोड कर लेनी है, मतलब डाउनलोड की होगी, इसको भेज देनी है। ठीक है, सेंड कर देना है क्यूरी। सेंड करने के बाद आपने फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बतानी है ये मेरी प्रोडक्ट की डायमेंशन है, ये मेरे प्रोडक्ट का साइज है, ये मेरे प्रोडक्ट का डिजाइन है जो मैंने भेजा है, ये मेरे प्रोडक्ट का क्लियर कलर है। उसके बाद ये सारी चीजें हैं। ठीक है, डब्बा ये होगा, लोगो ये लगेगा, क्या प्राइस दोगे।
ठीक है, सारी चीजें आपने उसके साथ मिनिमम ऑर्डर को सारी गपशप लगानी है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर फिर आपने उसके साथ बार्गेन शुरू करना है, और बार्गेन शुरू करने के बाद जब आपकी डील डन हो जाएगी तो आपने उससे कहना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा, कभी भी आपका सप्लायर आपको ये कहे कि आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करो, मैं व्हाट्सएप पर आपसे बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बड़े लालो पालो करेंगे, उसको कहो नहीं बेटा व्हाट्सएप पर बात नहीं होगी, बात होगी तो अली बाबा पे, क्योंकि सारी आपकी चैट की रिकॉर्डिंग हो रही होती है, नंबर वन। नंबर टू, जब आपका रेट उसके साथ डन हो जाएगा तो अगर वो आपको कह देना 500 पीसेस, 1 रुपए का एक पीस, $500 डन, नहीं बेटा यहाँ ऐसे डन नहीं होता, चैट पर डन नहीं होता। आपने उसको कहना है मुझे अपनी कंपनी की रसीद भेजो, स्लिप जनरेट करके भेजो जिसमें मेरा नाम लिखा हो, आपकी कंपनी की स्टैंप लगी हो, $500 लिखा हो, टाइम लिखा हो, जो मेरे और आपके दरमियान बातें हुई हैं उसका एग्रीमेंट तैयार हुआ हो, मैं फिर ओके करूंगा। ठीक है, समझ आ रही है? जब मेरा 24,000 वाला केस फंसा ना, तो अली बाबा ने मुझे कहा कि आपके पास कुछ सबूत है, तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मेरे पास बिल्कुल सबूत है, ये उसकी इनवाइस पड़ी हुई है। उसने इनवाइस देखने के बाद अगला सवाल मुझसे नहीं किया। तो समझ आ रही है? ये एग्रीमेंट मिलेगा नहीं, ये एग्रीमेंट आपका और उसके दरमियान होगा। जब आप उसको कहोगे ना देखो दो खरीदार हैं, वो आपको एग्रीमेंट बनाकर भेजेगा, वो बनाकर भेजेगा। देखो जब आप किसी दुकान से चीज खरीदते हो तो स्लिप वो बना कर देता है ना, आप तो नहीं बना कर देते हो, तो वो अपने इनवॉइस के ऊपर सारे लेटर हेड के ऊपर आपको बनाकर पीडीएफ फाइल में पिक्चर भेजेगा। ठीक है, वो आपने सेव रखनी होगी अपने पास, पर कभी भी उसको चैट पर ये व्हाट्सएप वगैरह पर उससे बात नहीं करनी। बड़ी लालो पालो करेगा जी हमारी ऑफिशियल टाइमिंग 9 बजे तक है, अब हम घर जा रहे हैं, हम मैं आपको घर जाकर भी मैसेज करूंगी। ठीक है जी, रिटर्न डेफिनेटली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है तो उसके। अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं, ये अली बाबा था। ठीक है, ये सोर्सिंग है, इसके ऊपर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें कि अगर आपने जिंदगी में छोटा सा भी कोई काम करना हो ना, तो आपके जहन में ख्याल आना चाहिए यार मैं चाइना से बनवा के अपने घर ले आता हूँ, मुझे सस्ता पड़ेगा। करते हैं लड़के, काम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे यार। मैं अब आपको कितनी एग्जांपल्स दूं, मैं कल भी आपको कह रहा था 95% सर्कल मेरा ई कॉमर्स का है, तो इसीलिए मेरे पास बहुत सारी लोगों की मिसालें हैं कि जो लोग चाइना से मंगवा रहे हैं चीज़, हाथ पकड़ के अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको मैंने 6 महीने पहले सिखाया आज उन्होंने चाइना से सोर्सिंग करके दराज पे सेल आउट करते हैं। तो चीज़ें एफबीडी में काफ़ी हद तक वो आगे चले गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कि वो, और वो बंदे ऐसे हैं कि मैंने उनको कोई टीचिंग नहीं दी, उन्होंने मेरे कोई सेशंस नहीं लिए, लेकिन वो मेरे कज़न थे, आते थे मुझसे बात करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ जो है ना ताल्लुक बन गया। तो माशाल्लाह जो है ना भी जी बिल्कुल जमर, मैं आपको बताता हूँ वो ट्रिक है अली बाबा से कैसे आइडियाज प्रोडक्ट के लेते हैं, वो मैं आपको रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होगी तो अभी बताता हूँ। अब दूसरी एक चीज़ और रह गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन। वो टॉपिक हमें आज ही कवर करना है। मैं बताने के लिए तैयार हूँ, आप लोग बताएं, आप लोगों के दिमाग में भी इतनी जगह रहती है कि हम उस टॉपिक को कवर करें या वो टॉपिक कल करें। होना आज ही चाहिए, क्योंकि जारी बात है आपने प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर भी जाना है काम करने के लिए। तो आज करें या कल करें, जैसा कहते हैं बताएं, सारे मैसेज कर दें, काउंटिंग कर लेते हैं। चलो ठीक है, पहले 3 ही एकदम से मैसेज आए कल कल कल, तो कल कर लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग में बंद करने लगा हूँ, ये दोनों सेशंस आपको मर्ज होकर मिल जाएंगे।